यह घटना मेरे 5 दोस्तों की है जो एक बार मेरे अजय, नीरज, सीमा, पूजा और रोहित ने एक पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने जंगल के किनारे एक पुरानी गुफा के पास कैंपिंग करने का सोचा, जिसके बारे में सुना था कि वह बहुत डरावनी है। गांव वालों से उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं कि वह गुफा एक श्रापित जगह है, लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद सभी ने अपने टेंट लगाए और खाने पीने का मजा लिया। शाम होते होते अजय ने मजाक में गुफा के अंदर जाकर देखने का प्रस्ताव रखा। बाकी दोस्त डर रहे थे, पर उसकी बातों में आकर सभी तैयार हो गए। गुफा में कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। गुफा के अंदर अंधेरा और बहुत सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे। कुछ चेहरे दर्द में चीख रहे थे, तो कुछ डरावनी आंखों से घूर रहे थे। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज हो रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं, पर जब वे रुकते तो आवाजें भी बंद हो जाती। पूजा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, पर बाकी ने उसे मना लिया कि वे थोड़ी और दूर तक जाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, चलो इसे खोलते हैं, शायद हमें खजाना मिल जाए। दरवाजा जोर से चिड़चिड़ाते हुए खुला और उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो और गहरी गुफा में जाती थी। उनके कदम अनायास ही सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। नीचे पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू और घुटन महसूस हुई। चारों ओर अजीब से प्रतीक बने थे और मोमबत्तियां जल रही थीं, जो खुद ब खुद जल रही लगती थीं। तभी एक भीषण चीख गूंजी और सभी ने देखा कि वहां दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। अचानक वे छायाएं जीवित हो गईं और अजय की ओर बढ़ने लगीं। सीमा ने चीखते हुए कहा, भागो! सभी लोग दौड़ पड़े, लेकिन गुफा का रास्ता अब एक भूल भुलैया बन चुका था। जैसे ही वे दरवाजे की तरफ पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था और उन छायाओं की खौफनाक हंसी उनकी आत्मा को कंपा रही थी। आखिरकार सुबह के समय गांव के लोग गुफा के पास पहुंचे। उन्हें वहां केवल 5 जली हुई मोमबत्तियां और दीवारों पर 5 छायाओं के अक्स दिखे। उन 5 दोस्तों के चेहरे हमेशा के लिए गुफा में कैद हो गए थे। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं कि कोई भी उस गुफा में जाता है तो वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोगों ने गुफा में 5 छायाओं को देखकर समझ लिया कि वो 5 दोस्त अब वापस नहीं लौट सकते। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। एक साधु गांव में आया जिसने गुफा के बारे में सुना। उसने गांव वालों को बताया कि यह गुफा एक श्रापित आत्मा का निवास है, जो हर साल 5 आत्माओं की बलि मांगती है ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके। साधु ने गांव वालों को हिदायत दी कि वे गुफा से दूर रहें और किसी को भी उसके पास न जाने दें। उसने एक विशेष अनुष्ठान करके गुफा के दरवाजे पर तंत्र लगाया ताकि गुफा में कोई प्रवेश न कर सके। कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात गुफा से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकलती दिखी और उसमें उन 5 दोस्तों के चेहरे दिखाई दिए जो एक अजीब सी हंसी हंस रहे थे। गांव वालों ने गुफा को देखते ही समझ लिया कि वो आत्माएं अब हमेशा के लिए उस गुफा का हिस्सा बन चुकी है। कहते हैं, आज भी अजय, नीरज, सीमा, पूजा और रोहित की आत्माएं उस गुफा में फंसी हुई हैं और रात के अंधेरे में उनकी चीखें गूंजती हैं। जो भी गुफा के पास जाता है उसे उनकी परछाइयां नजर आती हैं और धीरे धीरे वह भी उसी श्राप का शिकार बन जाता है। उस दिन के बाद से उस गुफा को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।